सभ्यता का आरंभ। जो बचा है वो फैक्ट आज हम जान लेते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ। बच्चों 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। और सभ्यता का आरंभ विश्व में मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है। यहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व सभ्यता का आरंभ माना जाता है। यानी सबसे पहली सभ्यता किसको मानी जाती है? जहाँ प्रारंभ हुआ था मेसोपोटामिया को माना जाता है। फिर बात करें बच्चों हमारी भारतीय सभ्यता का आरंभ 2600 ईसा पूर्व से माना जाता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1981 में दयाराम साहनी ने की थी। जो हड़प्पा स्थल की खोज उन्होंने की, जो हड़प्पा स्थल है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज फिर राखादास बनर्जी ने 1922 में की थी। बच्चों हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थान खोजे हैं, कौन कौन जो किस नदियों के किनारे है और वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। बच्चों अपन देखते हैं हड़प्पा जो शहर है वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो है रावी नदी के किनारे। और वहां से मिट्टी के जो मूर्ति है वो हमें प्राप्त हुई है। फिर बात करते हैं बच्चों मोहनजोदड़ो की। ये भी क्या है? पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति पाई गई है। वहाँ पर फिर विशाल स्नानागार और अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। फिर बात करते हैं बच्चों कालीबंगा की, जो राजस्थान में है। ये है घग्गर नदी के किनारे पर। और यहाँ से हल मिट्टी के खिलौने मिले हैं। जो हल है वो मिले हैं और जो मिट्टी के बनाए हुए खिलौने हैं उनके साथ यहाँ पर मिले हैं। फिर बात करते हैं बच्चों लोथल की, जो क्या है? गुजरात में स्थित है। ये है भोपाल नदी किनारे वहां पर बसा हुआ है। और यहाँ पर बच्चों मनका है, मनका बनाने का जो उद्योग है वो हमें प्राप्त हुआ है। और फिर वहीं से चलते हम बंदरगाह भी हमें वहां देखने को मिलता है। फिर बच्चों बात करते हैं धोलावीरा। ये भी क्या है? गुजरात में स्थित है और ये कच्चीकरण में है गुजरात में। और यहाँ से विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है। तांबे चांदी के आभूषण यहाँ से हमें मिले हैं। फिर बच्चों बात करते हैं बनावली हरियाणा की, जो ये क्या है? सरस्वती में है, नदी के किनारे पर बसा है। और यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और बहुत सारे जो बचे हुए बच्चों में आपको लिखवा देती हूँ। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। धन्यवाद।